हाँ, और ये बोला गया था कास्ट को लेकर, आप जर्नल कास्ट की हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, वो एससी कास्ट का है, इस वजह से आपके ऊपर और खुद ही लग जाएगी। बहन और इसकी माँ और ये खुद 3 बार जाके मेरे पापा को मारा है। आप सामान्य वर्ग से हो, इसलिए आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता है और आप पर एससी एसटी लग सकता है। यह कहना था कानपुर के एक थानाध्यक्ष का। जब एक नाबालिग लड़की अपने खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए थानाध्यक्ष के पास जाती है, वो रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात करती है, तो थानाध्यक्ष उससे कहते हैं कि आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकती क्योंकि आप सामान्य जाति से हो और जिसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना है वो एससी वर्ग का है, वो आप पर एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। अब यहां पर मामला यह है कि जब मुकदमे और जब न्याय व्यवस्था जाति देखकर होने लगे, जब किसी व्यक्ति को न्याय तब मिले जब वो किसी विशेष वर्ग का हो, विशेष जाति का हो, तो आखिर फिर न्याय कहां रह जाता है? और क्या यह कहना तर्कसंगत होगा कि किसी व्यक्ति को न्याय उसकी जाति देख कर दिया जाएगा? थानाध्यक्ष साहब की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है और वास्तव में थानाध्यक्ष भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने वो बात कही है जो बात वास्तव में ग्राउंड पर देखी जा रही है। एक नाबालिग लड़की जिसको पिछले 3 वर्षों से छेड़ा जा रहा था, जिसको पिछले 3 वर्षों से परेशान किया जा रहा था और उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। क्योंकि लड़की सामान्य वर्ग से थी, उसने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी जब लड़का नहीं माना तो लड़की अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाना जाती है। थाने में थानाध्यक्ष सारी चीजें बताती है, सारी बातें बताती है और रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात करती है, लेकिन इंस्पेक्टर लड़की को समझाते हुए ये बात कहते हैं कि तुम लड़के पर रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकती क्योंकि वो एससी वर्ग से है। अगर तुम उस पर रिपोर्ट दर्ज करवाती हो तो वो तुम पर एससी एसटी एक्ट लगा देगा। और ये बात कहकर लड़की को कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है और वो लड़की वापस चली आती है। जिस समय लड़की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी उस समय लड़की के घर में सिर्फ लड़की के पिता मौजूद थे। वो पिता जो शायद लकवाग्रस्त थे, वो पिता जो ठीक से चल फिर नहीं सकते थे और लड़की के साथ उसकी मां थाने गई हुई थी। शायद ये बात साहिल को पता चली और ये बात नागवार गुजरी। साहिल ने लड़की के घर में जाकर घुसकर उसके लकवाग्रस्त पिता की हत्या कर दी। अब बात यहां पर सिर्फ इतनी नहीं है कि लड़की के पिता की हत्या हो गई, बात यहां पर यह है कि आखिर न्याय व्यवस्था किस तरह से पंगु होती जा रही है। यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब न्याय व्यवस्था किसी जाति को देखकर होने लगेगी। अभी हाल ही में एक कानून आता है यूजीसी कानून में भी सीधा सीधा एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया और अब धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, हम समझ नहीं पाए। लेकिन अभी वो एक बात कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है और जब इस पर निर्णय आएगा तो उसके अनुसार वो उसको लागू करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हाल ही में आपकी डिपार्टमेंट में 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, एक यूजीसी पर और एक एनसीईआरटी में जो जुडिशरी पर कमेंट्स हुए। आपको लगता है ये दोनों कंट्रोवर्सी अवॉइडेबल थी? अवॉइडेबल था, इसको मैं स्वीकार करता हूं जिस ढंग से इसको प्रतिपादित किया। देखो, एक विषय तो अभी यूजीसी को लेके जो एक विमर्श हुई समाज में, ये अभी सब जुडिस है, कोर्ट की संज्ञान में है। इसके ऊपर मैं अभी एक सार्वजनिक मंच पे टिप्पणी देना ये आइदर वे हो जाएगा, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, हम किसी के ऊपर भी कोई विक्टिमाइजेशन की व्यवस्था की पक्षधर नहीं है या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी संवैधानिक दायित्व हमारे ऊपर है। कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है, जैसे कोर्ट उसकी रचना बनाएगी सरकार संविधान सम्मत व्यवस्था को लागू करेगी। आखिर अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि आप कहते हैं कि आप किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, तो आपने ये क्या सोचकर कानून बनाया था?
अगर मामला कोर्ट में ना जाता, अगर लोग जागरूक ना होते, वो कोर्ट में मामले को लेकर ना जाते, कोर्ट ने संज्ञान ना लिया होता, तो आपने सारे कानून जो भी बनाए वो तो एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही बनाए थे। ये बात अब आपको एहसास हो रही है क्योंकि आपको वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहते हैं कि हां, हमसे ये चूक हुई है। तो भाई साहब, अगर आप वास्तव में सच्चे नेता होते, अगर आपको यह एहसास होता कि राजा के लिए प्रजा प्रजा होती है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नसीहत भी दी थी कि राजा के लिए प्रजा प्रजा होती है और प्रजा प्रजा में भेद नहीं किया जाना चाहिए। तो मामला तो धर्मेंद्र प्रधान जी के भी संज्ञान में था। अगर आप साइन कर रहे हैं, अगर आप कोई नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो बिना कानून की जानकारी के तो आप साइन करेंगे नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको जानकारी थी और आपने साइन किया। जानकारी मोदी जी को भी नहीं होगी क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बिना उनकी सहमति के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अब आप कह रहे हैं कि हां, हमें ये बात समझने में गलती हुई या हम थोड़ा सा इस बात को समझने में गलती कर गए। फिलहाल उनका अभी भी ये कहना है कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसको लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी भरमाने की स्थिति हो सकती है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको लागू किया जाए। कुल मिलाकर देखा यह जा रहा है कि सरकार एक तरफ SC/ST एक्ट को मजबूत करती है और SC/ST एक्ट को मजबूत करके एक वर्ग विशेष को कटघरे में खड़ा कर देती है कि जो भी दोषी है सिर्फ वही दोषी है। आज स्थितियां ये हैं कि एक लड़की की इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है, एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, एक लड़की को जबरन दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो FIR नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि जिस पर FIR करवाना है वो वर्ग विशेष का है, उसको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, कानून का संरक्षण मिला हुआ है और उसको ये खुली छूट दे दी गई है, वो कुछ भी कर सकता है। ये कितना उचित है ये सभी लोग जान रहे हैं, ये वो लोग भी जान रहे हैं जो उस वर्ग से आते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सारे लोग गलत हैं, उस वर्ग में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस बात को एहसास करते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि इससे विभाजन हो रहा है, इससे जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है अभी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय